हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम क्या करेंगे, एडवांस का जो मैथ का टॉपिक है हमारा बहुपद, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम थोड़ा खुल के बात करेंगे, बेसिक से बात करेंगे। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे ना, और बहुत ही बेसिक डिटेल में आपको इसमें बताने वाला हूँ आज की क्लास में। इसका बेसिक पार्ट है वो क्लियर करेंगे, क्योंकि बेसिक पार्ट का से आप आगे बढ़ पाओगे ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें मेन पार्ट होता है, जहां से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे जाते हैं। बहुपद के बारे में आज हम थोड़ा, ये क्या थ्योरेटिकल टॉपिक है ना, मतलब थ्योरेटिकल है पार्ट इसका थोड़ा बहुत, वो हम आज क्लियर करने वाले हैं। देखो, पोली पोली का मतलब होता है मैनी। क्या अर्थ होता है पोली का मतलब? मैनी। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है? टर्म्स, है ना। मैनी यानी बहु, और टर्म्स यानी पद, यानी बहुत सारे पदों से जो मिलकर बना होता है उसे कहते हैं हम बहुपद। बहुत सारे पदों से मिलकर जो बना होता है उसे क्या कहेंगे हम? बहुपद। देखो, इसमें होता क्या क्या चीजें, इसमें देखो वेरिएबल होता है ना। इसको नोट नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक पार्ट। वेरिएबल है ना, और क्या उसमें टर्म्स हो, वेरिएबल टर्म्स, और और जो टर्म्स है ना, वो टर्म्स क्या हो, होल नंबर में हो, है ना। टर्म्स क्या हो आपके, होल नंबर में हो। होल यानी होल नंबर्स, यानी क्या हो, पूर्ण संख्या में हो। जो टर्म्स आपकी वो पूर्ण संख्या में हो, यानी कि 0 1 2 3 4 5, है ना। जो टर्म्स है, टर्म्स नहीं, टर्म्स की जो घात है, जो वो टर्म्स है ना, इस टर्म्स की जो घात है, वो घात किस में होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। हम खुलकर बात करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है? एक बहुपद है ना। इसमें तीन टर्म्स हो गई, और ये क्या है? टर्म्स की ये क्या है? घात है। यहाँ पर ये वन लगा हुआ है, ये वन लगा हुआ है, ये क्या है? इसकी घात है। घात क्या होती है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है। चलो, इसकी डेफिनेशन में आपको नोट करवा देता हूँ। नोट करो आप, है ना। देखो, जो, आप नोट कर लो, मैं बता देता हूँ। जो बहुत सारे वेरिएबल का मतलब होता है चर। जो बहुत सारे वेरिएबल तथा टर्म्स, टर्म्स का मतलब पद, जो बहुत सारे वेरिएबल तथा टर्म्स से मिलकर बना होता है, तथा उन टर्म्स की घात हमेशा कैसी होगी? पूर्ण संख्या में होगी, होल नंबर्स। उस टर्म्स की घात हमेशा होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्या में हो। पूर्ण संख्या मतलब जैसे 0 1 2 3 4 इन्फानाइट तक, है ना। क्या हो? टर्म्स की घात हमेशा पूर्ण संख्या में हो, उसे क्या कहेंगे हम, है ना। उसे क्या कहेंगे हम? बहुपद कहेंगे। जो बहुत सारे वेरिएबल और टर्म से मिलकर बना हो, तो टर्म की घात हमेशा क्या हो? पूर्ण संख्या में हो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? हम उसे कहेंगे बहुपद। चलो, कुछ एग्जाम्पल की दृष्टि से देखते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बहुपद कौन कौन से बना सकते हैं ना, नोट कर लिए होंगे आपने, है ना। चलो देखते हैं हम बहुपद कौन कौन से बनते हैं। जैसे एक बहुपद होता है ना, उसमें डेफिनेट टर्म होती है। कोई भी बहुपद होता है उसमें डिफाइंड टर्म होती है, यानी निश्चित होती है टर्म्स, है ना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। हमेशा डिफाइंड टर्म होती है बहुपद में। जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको तरफ से देखो, एक्स स्क्वायर वाई, है ना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 3, है ना। ये क्या है? क्या बोलेंगे हम इसको? ये एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। इसमें वेरिएबल भी है, वेरिएबल एक्स वाई है। क्या वेरिएबल है? टर्म्स पूरी बन रही है ना, तीन टर्म्स हो गई। और दूसरी बात, घात हमारी क्या है? घात देखो होल नंबर्स में वन है ना। क्या है? घात होल नंबर में, पूर्ण संख्या में, तो क्या है? एक बहुपद बना रही है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम 2ax स्क्वायर प्लस 3ax
प्लस सी। ये भी क्या है, एक बहुपद है। ये भी क्या है, एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इनके भी घात देखो 1 है ना। समझ में आ रहा है ना भाई, इसके भी घात क्या है, ये भी एक टर्म्स है, देखो वेरिएबल भी है, टर्म्स भी है। और दूसरी बात क्या है, इसमें घात आपके होल नंबर्स में। अब दूसरा एग्जांपल जो लेता हूं वो देखो, इंपोर्टेंट रहने वाला है, x अपॉन 3/x। क्या इसको हम बहुपद बोलेंगे? चलो एक्सप्लेन करके बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करते हैं। 2 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x की पावर -1। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्या इसको बहुपद बोल सकते हैं? क्या इसकी घात होल नंबर में है, यानी कि पूर्ण संख्या में है? नहीं है, क्योंकि घात 0 से 1 इनफाइनाइट तक -1 थोड़ी आता है। ये तो इनफाइनाइट में चला, माइनस में इनफाइनाइट चला गया है ना, -1 आ गया ना। तो क्या करेंगे, ये एक बहुपद नहीं है। क्या बोलेंगे इसको हम, ये एक बहुपद नहीं है। जैसे मैं नोट करा रहा हूँ वैसे ही नोट करना है आपको। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, जैसे कि मैं बोलूं जैसे 4 क्या एक बहुपद है? अच्छा, मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बताओ? लिख सकता हूँ। अब बताओ, इसमें टर्म्स भी है, टर्म्स है या नहीं है? अच्छा, घात है, घात भी बिल्कुल है। देखो पूर्ण संख्या में 0 से 1 तक बताया था मैंने, है ना। वेरिएबल भी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? इसको हम बहुपद बोलेंगे। बताओ, ये चीज समझ में आई आपको? कोई दिक्कत बताइए, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं ऐसे, जैसे मैं बता दूं आपको, x² प्लस 5√x प्लस में 3। क्या इसको बहुपद बोलेंगे हम? नो। कैसे? अच्छा, ये x की जो पावर है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या भाई? अंडर रूट का मतलब ही पावर हाफ होती है ना, और हाफ में मैंने बताया घात हमारी 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक होनी चाहिए। बहुपद होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, जो घात है उसकी पावर है, डिग्री है, वो 0 से क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट तक होनी चाहिए। क्या हाफ में आता है? क्या नहीं आता है ना। तो ये भी क्या है, हमारा एक बहुपद नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा कि बहुपद कौन कौन सी चीजें हमारी बना सकती है ना, कौन कौन से पद हमारे बना सकते हैं। बताओ, ये बहुपद बना रही है, नहीं बनाएगी, है ना? बताइए, बहुपद बनाएगी, नहीं बनाएगी, है ना। तो नोट करो आप इसको, है ना। मतलब जिसकी घात हमारी 0 से इनफाइनाइट तक हो, है ना। ये चीज ध्यान रखना, घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, हाफ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा बहुपद बना रहा है, कौन सा इक्वेशन है ना बहुपद नहीं बना रही है। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आई आपको? चलो, एल्जेब्रिक इक्वेशन मैंने बताई थी आपको। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होती है, उसको भी हम बताते हैं अभी, है ना। चलो, नोट किए होंगे आपने। देखो, दो चीजें होती है, अभी मैंने आपको एल्जेब्रिक एक एक्सप्रेशन ही तो बताया था। ये क्या है, एल्जेब्रिक एक एक्सप्रेशन ही तो है, यानी बीजगणितीय फलक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो, दो चीजें आप यहाँ पर नोट करना, एक तो होता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं बीजगणितीय बीजगणितीय फलक, है ना। और दूसरा हमारा होता है एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन, देखो दोनों में क्या अंतर होता है मैं बता देता हूं। अभी मैंने जो आपको डेफिनेशन अभी लिखवाई थी वो होता है एल्जेब्रिक इक्वेशन। इसमें वेरिएबल हो, है ना, टर्म्स हो, वो जो टर्म्स है उनकी घात हमेशा क्या हो, पूर्ण संख्या हो। टर्म्स की घात हमेशा क्या हो, पूर्ण संख्या हो। और जो एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, किसी भी इक्वेशन के अगर मैं इक्वल में 0 कर देता हूं तो क्या बोलेंगे हम, उसको इक्वेशन बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखना। इक्वेशन किसे बोल देंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन के बराबर हम क्या करेंगे, 0, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन। अगर किसी भी इक्वेशन के बराबर में 0 हो जाता है तो उसे बोलेंगे हम एल्जेब्रिक इक्वेशन। ये चीज नोट रखना आप, है ना। चलो, कुछ आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, बहुपद की घात, है ना। बहुपद की घात क्या होती है, देखो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल,
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी जो बहुपद होता है कोई भी हमारा, बहुपद की घात क्या होती है? घात किसे बोलेंगे? किसी भी बहुपद की, किसी भी बहुपद की हमारी क्या हो, जैसे हाईएस्ट घात हो, उसे क्या बोलेंगे हम? तो ये चीज आपको समझ में आई होगी है ना। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी जो हमारा बहुपद होता है ना उसकी घात क्या होती है ना। कोई भी हमारा जो बहुपद होता है उसकी घात क्या होती है, क्या बोलेंगे हम? घात, है ना। वो किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है ना, वो किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है किसी भी बहुपद की। जैसे मैंने लिख लिया 3x² प्लस में 3x प्लस में 4, ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल है। इसकी जो ये क्या है ना, इसको क्या बोलेंगे हम? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद की घात। ये क्या होता है? हमारा बहुपद की घात होगी। टू क्या हो जाएगी यहाँ पर? बहुपद की घात हो जाएगी, है ना। किसी भी बहुपद की हाईएस्ट जो पावर होती है ना, इसकी डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ, है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात क्या बोलेंगे हम? किसी भी पॉलिनोमियल की, यानी किसी भी बहुपद की जो हाईएस्ट घात होती है उसको बोलेंगे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी बहुपद की जो हाईएस्ट घात होती है, हाईएस्ट घात होती है ना, किसी भी बहुपद की हाईएस्ट जो घात होती है उसको बोलेंगे हम बहुपद की घात, है ना। किसे बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी जो हमारा बहुपद होगा, पॉलिनोमियल होगा, जिसकी हाईएस्ट जो घात होगी, डिग्री होगी, उसको बोलेंगे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो पॉलिनोमियल को और कुछ डिटेल से समझते हैं, है ना। पॉलिनोमियल को और कुछ डिटेल से लेते हैं। ये आपका बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा, है ना, तो इसको ध्यान से देखना। देखो पॉलिनोमियल को थोड़ा और हम डिटेल से लेते हैं। पॉलिनोमियल बहुपद, और मैं इसको डिटेल से बता देता हूँ। चलो, जैसे हमारा, आप बोलोगे टर्म्स क्या होती है, क्या क्या हो सकती है हमारी टर्म्स, है ना। इसको हम पद बोलते हैं। वेरिएबल क्या होता है, थोड़ा और समझा देता हूँ खुल के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर है ना टर्म्स, वेरिएबल, है ना, और होता है इसमें डिग्री। डिग्री क्या होती है वो भी देखेंगे। डिग्री मैंने बताया ना, किसी की भी हाईएस्ट पावर जो होती है उसको बोलेंगे डिग्री, है ना। अब देखो, देखो टर्म्स, टर्म्स है ना, टर्म्स क्या होती है? जैसे वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, है ना। देखिए, जैसे मान लो, जैसे टर्म्स हमारी आ गई वन, जैसे वन टर्म्स, इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? नॉमिनियल, है ना, मोनोमियल बोलते हैं ना, मोनोमियल। इसको बोलते हैं हम एक पदी, हिंदी में बोलते हैं एक पदी। इसमें एक ही पद हो, जैसे दो टर्म्स हो तो इसे बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी द्विपदी। इसमें तीन टर्म्स हो, इसे बोलेंगे हम ट्राइनोमियल, यानी त्रिपदी। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसी प्रकार आप जैसे फोर टर्म्स हो गई, है ना, चार टर्म्स, पांच टर्म्स। जैसे दूसरी चीज हमारी वेरिएबल। जैसे वेरिएबल क्या होता है? कोई भी एक्स वाई जेड चर ही होते हैं, ये चर होते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? चेंज होती रहती है। वेरिएबल होता है जो हमारा चेंज हो जाए। जैसे मान लो मैंने रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हमने एरिया ले लिया, आयत होता है उसका क्षेत्रफल हमने ले लिया, है ना, लेंथ इंटू विड्थ। अब ये क्या, इसमें वेरिएबल है, जो आप वैल्यू रखोगे ना उसका मान आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जो मान आप रखोगे ना, इसका जो एरिया है हमारे को प्राप्त हो जाएगा। ये क्या, इसमें वेरिएबल है, फिक्स है ना। और इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। वेरिएबल की जो वैल्यू होती है हमेशा चेंज होती रहती है ना। वेरिएबल की जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है? चेंज होती रहती है। अब देखो डिग्री क्या होती है। डी बराबर
जैसे डिग्री, मान लो डी बराबर, अगर डिग्री 0 हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉली कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री हमारी 1 हो, डिग्री हमारी 1 हो तो उसे बोलेंगे हम लीनियर या रैखिक, है ना? लीनियर या रैखिक। डिग्री हमारी 2 तो बोलेंगे हम उसे क्वाड्रेटिक, है ना? द्विघात। अगर डिग्री हमारी 3 हो तो उसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? डिग्री हमारी क्यूबिक, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक, यानी त्रिघात। अगर डिग्री हमारी 4 हो, डिग्री हमारी 4 हो, डिग्री हमारी 4 हो तो उसे हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ कॉपी में बनाना अपना और इसको अच्छे से समझना, क्यों ना? लोड नहीं लेना, ये आपको नहीं समझ में आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको देखना है कि जब इसका मैं क्वेश्चन जैसे हम पढ़ेंगे ना डिटेल से, जब पोलिनोमियल को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आना चाहिए, है ना? घात क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, लीनियर क्या होती है ना? जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री आपको पता है इसकी घात, अगर घात हमारी जैसे 1 हो जाएगी तो उसको बोलेंगे लीनियर। जैसे x प्लस 2, ये क्या है? लीनियर है। एक्स स्क्वायर, जैसे मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। घात हमारी 3 लग गई तो ये क्या बन जाएगी? हमारी त्रिघात हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, है ना? तो वहां पर भी हम क्वेश्चन करेंगे तब भी डिटेल से बताऊंगा, अब ये नोट करो, है ना? फिर आगे थोड़ा और देखते हैं। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमारी निकल के आती है ना? इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आती है, जहां से हमारी एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में, तो मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, देखना, है ना? नोट करना उसको। अगर हमारी डिग्री, डिग्री यानी घात, दूसरा हमारा टर्म्स। अगर दोस्तों हमारी डिग्री, डिग्री हमारी अगर 1 होगी, डिग्री हमारी 1 होगी तो उसकी टर्म्स क्या होगी बताओ? टर्म्स कितनी होगी? डिग्री अगर हमारी 1 होगी तो उसमें टर्म्स कितनी होगी? हमेशा टर्म्स होगी 2। कितनी टर्म्स होगी? 2 होगी। अगर डिग्री हमारी 2 होगी तो टर्म्स कितनी होगी? 3 होगी। डिग्री अगर हमारी 3 होगी तो टर्म्स कितनी होगी? हमारी 4 होगी। यानी कहने का मतलब ये है, जितनी डिग्री होगी उससे एक अधिक हमारी क्या होगी दोस्तों? टर्म्स होगी। यानी अगर n हमारी डिग्री है तो हम बोलेंगे कि n प्लस 1 हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पर टर्म्स हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री, जैसे मैं क्वेश्चन दूं, अगर किसी बहुपद की घात 12 है तो उसमें अधिकतम, मिनिमम तो कितनी भी हो सकती है लेकिन अधिकतम कितनी होती है? अधिकतम कितने पद होंगे? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना? अगर किसी बहुपद की घात 12 है, अगर किसी बहुपद की घात 12 है तो उसमें अधिकतम कितने पद होंगे? जैसे मैं ले लेता हूँ ऑप्शन 11, 13, 14, तो कितने होंगे? 13 होंगे। मैंने बताया एक अधिक, जितनी डिग्री होगी उससे एक अधिक उसमें क्या होंगे? पद होंगे। एक अधिक क्या होंगे दोस्तों? उसमें पद होंगे। यानी जितनी डिग्री होगी, अगर n डिग्री है तो n प्लस 1 क्या होंगे हमारे उसमें? टर्म्स होंगे, यानी पद होंगे, है ना? जितनी डिग्री होगी उससे एक अधिक पद होते हैं, है ना? ये लिख लेना आप, नोट डाल के, मैं लिखवा देता हूं, नोट डाल के लिख लो। किसी भी बहुपद में, है ना, नोट डाल के लिख लो, इंपोर्टेंट पॉइंट है नोट, और इंपोर्टेंट लगा देता हूं मैं, ये लो नोट। किसी भी बहुपद में जितनी,
किसी भी बहुपद में जितनी डिग्री घात होगी उससे एक अधिक उसमें टर्म्स यानी पद होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, किसी भी बहुपद में जितनी डिग्री यानी घात होगी उसमें एक अधिक उसमें टर्म्स यानी पद होंगे। किसी भी बहुपद में जितनी डिग्री यानी घात होगी, किसी भी बहुपद में जितनी डिग्री यानी घात होगी उसमें एक अधिक उसकी टर्म्स होगी, यानी टर्म्स की जो घात जितनी होगी उससे एक अधिक उसमें क्या होगी दोस्तों, टर्म्स होगी। ये चीज आप ध्यान रखना है ना, नोट करके रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इसके आप नोट रखना। देखो एक सजाती क्या होता है, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, सजाती क्या होता है इसमें ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सजाती क्या होता है, नोट रखना। होमोजीनियस सजाती किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में, है ना, क्या लिखोगे इसको, सजाती है ना, नॉन वेरिएबल टर्म को छोड़कर सभी टर्म्स की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए ना। नॉन वेरिएबल वाली टर्म को छोड़कर, जैसे नॉन वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4, ये नॉन वेरिएबल है ना। नॉन वेरिएबल वाली टर्म्स को छोड़कर सभी टर्म्स की घात क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे कि मैं लिख लेता हूं नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल यानी अचर, नॉन वेरिएबल अचर की घात को छोड़कर सभी टर्म्स की घात समान होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में 3x² वाई का स्क्वायर प्लस में 3, है ना। इसमें आपको बताना है कि कौन सा हमारा सजाती है, पता है, x² वाई प्लस में x³ प्लस में 3y, है ना, ax² प्लस में b² by² प्लस में, जैसे मैंने ले लिया cz² प्लस में 3। अब बताओ इसमें कौन सा सजाती है। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं तो 1 और 1 3, इसमें 3 घात आ रही है मैक्सिमम, इसमें 2 और 2 4 आ रही है ना, और इसमें 1, तो ये तो सजातीय नहीं बनेगा हमारा। यहाँ पर भी देखो 1 और 2 3 बन रहा है, यहाँ पर 1 और 2 4 बन रहा है, ये 1 ये भी नहीं बनेगा। अच्छा यहाँ पर देखो 1 और 3, ये 3 बन रहा है, ये हमारा 3 बन रहा है, ये भी हमारा 2 1 3 बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सजातीय हो जाएगा ना। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ लेता है, इस चीज का ध्यान रखना है ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कभी कभी, तो इस चीज का आप ध्यान रखना दोस्तों ना, एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है ना। देखो आगे बढ़ते हैं कुछ, अब हम हमेशा ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल, यानी किसी भी बहुपद में जो टर्म्स होती है ना वो हमेशा निश्चित होती है, यानी उसको काउंट कर सकते हैं। ये चीज भी आपको पूछ लेता है, किसी भी बहुपद में टर्म्स हमेशा होती है, निश्चित होती है, अनडिफाइन होती है ना, अनडिफाइन होती है, ये आपको पूछ लेता है। तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी बहुपद में टर्म्स हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है। नोट डाल के लिख लो, किसी भी बहुपद में हमेशा टर्म्स क्या होती है, निश्चित होती है, यानी कि डिफाइन होती है, जिसको हम
काउंट कर सकते हैं। अब देखो जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, बहुपद का शून्य आगे एक होता है जीरो पोलिनोमियल, एक होता है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। किसी बहुपद में वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे बहुपद का मान शून्य आ जाए, किसी बहुपद में वेरिएबल की वह वैल्यू जिससे बहुपद का मान शून्य आ जाए उसे बोलेंगे हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल। चलो इसको भी नोट करो, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल है ना, बहुपद का शून्य क्या होता है, किसी भी बहुपद में वेरिएबल की वह वैल्यू जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए, है ना, किसी भी बहुपद में वेरिएबल की वह वैल्यू यानी कि मान, किसी भी बहुपद में वेरिएबल की वह वैल्यू जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए, है ना, किसी भी बहुपद में वेरिएबल की वह वैल्यू जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे क्या कहेंगे हम, जीरो पोलिनोमियल यानी बहुपद का शून्यांक। किसी भी बहुपद में वेरिएबल की वह वैल्यू जिससे बहुपद का मान जीरो आ जाए, शून्य हो जाए, उसे कहेंगे, है ना, जीरो पोलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं एफ एक्स स्क्वायर मैंने ले लिया 3x प्लस में 6, है ना। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखूं जिससे इसका मान हमारा शून्य हो जाए, वही क्या होगा, हमारा जीरो पोलिनोमियल होगा। ये इसमें वेरिएबल है, इस वेरिएबल की क्या वैल्यू रखूं जिससे इसका मान शून्य हो जाए, आप बोलोगे बताओ क्या रखी जाए, है ना, क्या रखी जाए। देखो यहाँ अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ -2 तो हमारा क्या हो जाएगा 3 - 2 प्लस में 6 यानी माइनस का 6 प्लस 6 हमारा 0 हो जाएगा, है ना। तो ये चीज याद रखना आप, यानी इसको हम हल भी करते हैं, इस बराबर में 0 ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू 0 कब होगी, है ना, 3x बराबर 6 और x बराबर हमारा आ जाएगा 6/2 यानी माइनस 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 का 3 है ना यहाँ पर, तो माइनस का 2, है ना। तो माइनस की दो वैल्यू क्या है इसकी, जीरो पोलिनोमियल है ना। इसका पोलिनोमियल जीरो पोलिनोमियल बहुपद का शून्यांक क्या है यहाँ पर, -2 आ जाएगा। -2 अब इस बहुपद है, इसको क्या कर देगा, हमारे को शून्य कर देगा, है ना। अब देखो मैंने बताया जीरो मतलब एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, इसके बराबर एफ एक्स है, जीरो थोड़ी है। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, ये बहुपद हुआ। अगर इसकी इक्वेशन की जीरो हो गई तो ये क्या हो गई, हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गई। दोनों में अंतर ध्यान रखना, है ना। तो ये चीज आप नोट करके रखना। और एक होता है हमारा जीरो ऑफ पोलिनोमियल, है ना, डिग्री नॉट डिफाइन हो, जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं हो, यानी उसकी घात क्या हो जाती है, हमारी जीरो हो जाती है ना। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी घात क्या हो जाती है, हमारी जीरो हो जाती है। ये चीज याद रखना। घात जीरो नहीं, टर्म्स जीरो हो जाती है ना। अगर कोई टर्म्स हमारी जीरो हो गई, जैसे कि ये टर्म्स है, अगर ये हमारी जीरो है, ये जीरो कब आ सकती है, क्या मैं इसकी डिग्री को यहाँ पर डिग्री क्या लिखूं, डिग्री को डिफाइन कर सकता हूँ, है ना। उसको बोलेंगे हम जीरो जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, है ना। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, क्या इसकी डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, है ना। जीरो बहुपद हो तो उसकी डिग्री डिफाइन करते हैं, है ना, नहीं कर सकते। तो लिखना डिग्री नॉट
डिफाइन है ना, इसकी डिग्री नो डिफाइन नहीं कर सकते हम, है ना। डिग्री क्या होती है इसकी? अनिश्चित होती है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछ लेता है। जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में अंतर होता है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? वो किसी बहुपद की वो वैल्यू जिसको बहुपद को शून्य करती है, वो बहुपद का शून्यांक करता है, इसको रूट बोलते हैं, मूल होते हैं ना, वो हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जीरो पॉलिनोमियल होता है शून्य बहुपद, इसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है, जिसकी डिग्री को हम क्या करते सकते हैं, है ना, डिफाइन नहीं कर सकते, जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी, है ना। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली है बहुत ही बढ़िया तरीके से होने वाली है ना, उसमें पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम का हिस्सा भी है ना, वहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में, है ना। तो बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ना। तो आपको उम्मीद है क्लास बढ़िया लगी होगी, अगर कोई समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, नो डाउट आपको, है ना, जो जितना समझ में आया उतना बढ़िया, नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम मत लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा टॉपिक है, नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि बेसिक पार्ट है, अगर हम पढ़ा रहे हैं पॉलिनोमियल तो बताना हमारा दायित्व है ना, बताना हमारा जरूरी है ना, इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका बेसिक पार्ट मैंने आपको बता दिया है। अगर नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिटेल से पढ़ेंगे और वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, तो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।